आज गोवर्धन का त्योहार है और मेरे सामने ये गोवर्धन की प्रतिमा बनी हुई है। इसको गोबर से बनाया गया है एज़ यूजुअल और इसके बीचों बीच एक रई लगी हुई है। अभी तो प्लास्टिक की है, पुराने समय में लकड़ी वाली हुआ करती थी। एक समय था मनुष्य सोचते थे कि यदि मनुष्य जन्म न मिला तो गाय के रूप में जन्म मिल जाए। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तक गाय माता थी, उसकी पूजा होती थी, उसे मारने वाले को मृत्यु दंड तक का विधान था। आज कलयुग में उस माँ की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। आज लोग गोवर्धन पूजा की बधाइयाँ दे रहे हैं, ये जात हुए बिना कि ये गोवर्धन है क्या। जो कथा चलती है कि श्री कृष्ण जी ने अपने ऊँट के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तो ना उस कथा का उद्देश्य समझा, ना उस कथा का दृष्टांत। कृष्ण जी और नंद बाबा जी के पास में 9 लाख गाय थी, ऐसा वर्णन आता है। उन गायों की रक्षा के लिए कृष्ण जी ने उस सामान्य मनुष्यों को कठिन लगने वाले उस कार्य को किया कि गायों को वृषण आदि से बचाने हेतु पर्वत पर बसाया, जो उनके लिए बड़ा आसान सा कार्य हुआ। पर वो बहुत ही बड़ा कार्य था। पूरे के पूरे गौवंश को और उनके ग्वालों को, सभी परिवारों को पर्वत के ऊपर ले जाकर बसाना कोई छोटा काम नहीं था। किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए वो पर्वत समान बड़ा कठिन काम था। पर यहाँ से कथा ही बनाई गई कि कृष्ण जी ने पर्वत ऊँट पर उठा लिया। हिंदू समाज सिद्धांतों को न जानकर पूजा का अर्थ केवल धूप, दिया, अगरबत्ती, 2-4 श्लोक, हनुमान चालीसा और मंदिर की पंक्ति में खड़ा होना समझते हैं। बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें कोई कर्तव्य हेतु प्रयत्न नहीं करने पड़ते। कर्तव्य क्या है, वो पूजा के अर्थ को समझेंगे तो यहाँ पर अपना कर्तव्य भी समझ में आ जाएगा। पूजा का अर्थ होता है यथा योग्य वस्तुओं से लाभ लेना, उनका संरक्षण करना, उनकी बढ़ोतरी करना। जैसे कार की पूजा अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाने से नहीं होती। कार की पूजा का अर्थ हुआ कि कार का संरक्षण करना, कार का संवर्धन करना, कार की मेंटेनेंस करना, कार की ऑयलिंग टाइम से करना, कार की सर्विसिंग करवाना, ये कार की पूजा हुआ। तो शास्त्र कहते हैं गोस्तु मात्रा नहीं देते, अर्थात गाय की तुलना नहीं की जा सकती। पर समझने की आवश्यकता है कि गोवर्धन क्या है। गोवर्धन नहीं है, गोवर्धन है। गो जमा वर्धन। गोवर्धन का अर्थ हुआ गायों को बढ़ाना, उनका संरक्षण करना, उनकी रक्षा करना, उनका बढ़ोतरी करना, गौवंश कैसे बढ़े इस पर विचार करना। और मज़े की बात यह है कि ये जो गोवर्धन बना हुआ है भैंस के गोबर से बना हुआ है, तो पूरी तरीके से इसका अर्थ गोवर्धन बना दिया है गोवर्धन की बजाय। और अगर गोवर्धन ही बनाना है तो इतना काम कम से कम करना चाहिए कि गोबर में से कुछ धन की वृद्धि हो जाए। गोबर गैस का निर्माण करना चाहिए, उसके गैस का उपयोग करके अपना चूल्हा चलाने का काम और बाकी भट्टियाँ चलाने का काम करना चाहिए। और अगर वो काम भी नहीं करना है तो विशुद्ध मायनों में तो गौवर्धन का करना चाहिए, गायों का संवर्धन का काम करना चाहिए। जब गोवर्धन का हम काम करेंगे तब सच्चे मायने में गोवर्धन त्यौहार हम मना रहे होंगे। तो श्री कृष्ण जी आदि ने उस काल से लेकर और इस काल तक भी बहुत सारे गौभक्त लोग जो हुए हैं, जिन्होंने जो काम किए वो काम हमको करना चाहिए। अभी कलयुग के समय में ही शिवाजी महाराज के बचपन की एक घटना सुनने में आती है। उनके बाल्यकाल की घटना है। वो तो राजपुत्र थे, क्षत्रिय की संतान थे, उनके वश में था, उनके लिए करना वो सरल था। एक बार एक कसाई गाय को लेकर जा रहा था। शिवाजी महाराज बोले गाय छोड़, कसाई ने कहा गाय नहीं छोड़ूंगा। शिवाजी महाराज ने तलवार म्यान से निकाली और खटाक से उसका हाथ काट दिया। तो गौ की रक्षा के लिए, गौ के संवर्धन के लिए हमारे पूर्वज जो उनसे बन सका सो हम करते आए हैं। हमको अपने पूर्वजों से, अपने शास्त्रों से, सभी से शिक्षा लेनी चाहिए और मिल बैठकर ये विचार करना चाहिए कि गायों का संरक्षण और संवर्धन किस प्रकार से किया जाए।